हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू को समझेंगे। देखिए क्या चीज़ होती है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है क्या चीज़ है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो कॉन्सेप्ट को हम जल्दी जल्दी समझते हैं क्या चीज़ है, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। देखिए जैसे कि मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं बस। मॉडुलस का दूसरा नाम एब्सोल्यूट होता है। मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए क्या चीज़ होती है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे y बराबर, इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, इसको दो पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है। इसको पढ़ते हैं y इक्वल टू मॉड x। दो पैरेलल लाइन के से इसको डिनोट किया जाता है। ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब 0 देगा या तो 0 से बड़ा ही देगा। देखिए अगर मान लेते हैं अंदर वाली चीज़ अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 है या 0 से बड़ी है, सही है। तो मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 या 0 से बड़ा लिखा हुआ है। और इसका मतलब होता है, अब ये इसकी डिफिनीसन है, ये मॉडुलस फंक्शन की ये डिफिनीसन लिख रहे हैं, सही है। मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीसन है, ये याद रखना है। ये चीज़ को, डिफिनीसन को याद रखना पड़ता है। किसी भी चीज़ की डिफिनीसन को याद होना चाहिए हमें। अगर अंदर की चीज़ पॉजिटिव है मतलब कि ये पैरेलल लाइन हट जाएगी, ऐसे ही जैसा है वैसे ही लिख उठता है। अब मान लीजिए, ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आएगा। अब मान लीजिए अंदर जो लिखा हो, मॉड के अंदर जो लिखा हो वो अगर निगेटिव हो, तो फिर अब ये हमेशा कुछ भी हो जाए, ये पूरी y हमेशा अब क्या रहेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा। अब अंदर निगेटिव है तो मॉड अगर हटाना चाहें, अब हमें पता है कि अंदर निगेटिव है, मॉड हटाना चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हटा दें। अब x निगेटिव और बाहर भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, अभी भी जब ये मॉड हटा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है, क्योंकि x निगेटिव है और बाहर माइनस लगा दिया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये मतलब है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे लिखा हो मॉड 2। अब ये पता मॉड क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। अब ये क्या है, 2 तो पॉजिटिव है ही है, तो मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक। अब यहीं पर लिखा हो -2, मॉड -2। अब मॉड तो कुछ भी हो जाए, हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। तो फिर अब देखिए, ये जैसे यहाँ पर x था, अब x यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है। तो मॉड जैसे ही हटाएंगे, ये वाला लाइन हटाएंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, और अंदर है क्या, -2 है, तो क्या देगा, पॉजिटिव दिया। मतलब कि कुछ भी हो जाए, मॉड हमेशा क्या दे रहा है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। x बराबर 0 पर तो 0 देगा, वो तो होगा ही। 0 हो जाएगा तो 0 दे ही देगा। जब x यहाँ 0 तो यहाँ 0, तो एक ही बात हो जाएगी। तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है मॉड। अब देखिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मॉड x हमेशा क्या रहेगा, मॉड x हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहीं पर जैसे y इक्वल टू, इसका ग्राफ देखते हैं एक बार, जैसे क्या है y इक्वल टू, धीरे धीरे जैसे ही मैथ में आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। सबका यूज आएगा आगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें और भी, ठीक है। तो देखिए अब यहीं पर x क्या था, x मान लीजिए 0 या 0 से बड़ा है तो यहाँ x मिला, और x हमारा 0 से छोटा है तो -x मिला गया। तो ये जैसे इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाना भी किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है मैथ में। ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो जब y बराबर, जैसे कि मान लीजिए y बराबर x है, ये y बराबर x,
कब y बराबर x है, कब, जब x क्या है 0 या 0 से बड़ा। 0 x क्या होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, बेसिक है, पता ही होगा आपको। तो ये क्या है, ये y बराबर x की लाइन कैसे जाती है, ओरिजिन से जाएगा, और x पॉजिटिव के लिए बनाना तो x पॉजिटिव इधर ही साइड बनेगा, ऐसा बन गया। उसके बाद y बराबर -x, जब आपका x क्या है लेस देन 0 है, x लेस देन 0 इधर जाएगा, इधर x -x एक्सिस इधर होता है ना, इधर जाएगा, और y बराबर -x है, स्लोप निगेटिव है तो ऐसे जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेट लाइन के बारे में तो आपको पता होगा, y बराबर mx प्लस c, इसमें m की वैल्यू 1 है, मतलब tan थीटा 45 डिग्री, इसमें m की वैल्यू -1 है, -1 का मतलब tan 135 डिग्री। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये मॉड का ग्राफ होता है v, इसको याद रखना है, इस ग्राफ को। y, ये किसका ग्राफ बन गया, हमारा ग्राफ बन गया ये y बराबर mod x। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। जैसे यहीं पर लिखा हो, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे a मॉड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जैसे यहीं पर a इंटू बी मॉड लिखा हो, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड a इंटू मॉड b। कॉमन सेंस। a क्रॉस b नहीं, वेक्टर नहीं है, क्रॉस समझ लीजिएगा। a कोई नंबर है, दो नंबर a इंटू बी, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड a इंटू मॉड b। यहीं पर डिवीज़न हो, a डिनोमिनेटर तो कभी 0 होना नहीं चाहिए, तो b कभी 0 होना नहीं चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है सब चीज़ें पूरे पर। अब ये पूरे पर मॉड लगा हुआ है तो मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव है, तो अलग अलग भी लगा देंगे तब पर भी वही बात रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगा तब पर भी। याद रखना है इसको, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है मॉड की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहीं पर लिखा हो a की पावर n कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब सोचते हैं, रियल नंबर का मतलब होता है -∞ टू +∞। तो इसको हम अंदर भी ले जा सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है। देखिए ये तो देखिए मॉड के बारे में, देखिए जितना भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें फंक्शन चैप्टर में और अच्छे से यूज, मतलब यूज, देखिए सब क्वेश्चनों में यूज आएगा तो और ज़्यादा धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे और क्लियर होगा। अब देखिए जैसे कि मॉडुलस इक्वेशन क्या होता है, मॉडुलस इक्वेशन जैसे लिखा हो, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे लिखा हो मॉड x इक्वल टू a, ठीक। अब मॉड x इक्वल टू a क्या क्या हो सकता है, a हमारा या तो a x बर वो सॉरी ये तो कुछ भी a, अब x बराबर क्या हो सकता है, a हो सकता है, x बराबर a हो सकता है, तब पर भी सेटिस्फाई करेगा। इसको a पुट कर दीजिए, मॉड a बराबर a दे देगा, सही है। अब यहीं पर मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर x बराबर पॉजिटिव नंबर, क्यों, क्योंकि मॉड x, अगर जैसे मान लीजिए लिखा हो मॉड x बराबर -2 लिखा है, तो इसका कोई, ये मॉड का भी हमेशा क्या होता है 0 0 से बड़ा, तो -2 मॉड x बराबर -2 आ रहा है, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, रियल नंबर ऐसा कोई है ही नहीं जो मॉड के अंदर रखे और निगेटिव मिल जाए हमको। मॉड कभी निगेटिव नहीं देता, इसका मतलब है कि ये a हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब यहीं पर x हमारा क्या हो सकता है, -a भी हो सकता है। अब देखिए चाहे आप x को यहाँ पर a पुट करिए, मॉड a भी हमको a मिलेगा और मॉड ऑफ -a भी हमें a मिलेगा, तो ये दोनों वैल्यू मिल सकती है, या तो ये मिल सकता है या तो ये मिल सकता है। मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड x इक्वल टू a लिखा हो तो x इक्वल टू +- a लिख सकते हैं। याद होना चाहिए ये सब चीज़ें,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम देखिए मॉडुलस इक्वेशन। अब देखिए कैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं मॉडुलस इक्वेशन के, ठीक, कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हो आपका मॉड x प्लस वन प्लस मॉड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। मॉड x प्लस वन और मॉड 2x प्लस 3 और इक्वल टू 7। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, मॉडुलस इक्वेशन को। ये इक्वेशन आ जाए तो बोले इसको सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार लंबा लाइन खींचिए, जो तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब इधर साइड राइट साइड पे क्या होता है, प्लस इन्फिनाइट, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन शो कर रहे हैं, ठीक है। और इधर साइड पे क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट, ठीक। इसको और आगे खींच देते हैं तो और जगह रहेगी, प्लस इन्फिनाइट, ठीक, और इधर माइनस इन्फिनाइट। अब देखिए ये वाली अंदर वाली वैल्यू जहाँ जहाँ पे जीरो जा रही है उस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, सॉल्व करने मतलब x की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक तो x की वैल्यू नहीं बता पाएंगे, मॉड हटाना पड़ेगा। अब मॉड कैसे हटाएंगे उसका तरीका देखिए। अब सब क्या है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं समझने के। अब ये तरीका से देखिए कन्फ्यूजन नहीं रहती है, जैसे बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पे जीरो जा रहा है, ये सबसे पहले x बराबर -1 पे जीरो जा रहा है, ये ठीक जा रहा है ना, -1 पुट करिए, जीरो जा रहा है। उसके बाद ये कहाँ जीरो जा रहा है, ये कहाँ जीरो जा रहा है, x बराबर -3/2 पर। तो -1 बड़ा होता है कि -3/2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, तो -1 आगे आएगा, -1, ठीक। उसके बाद -3/2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये x जैसे अब यहाँ पर ऐसे लाइन डॉट लाइन खींच दीजिए इधर, ये क्या है, -1 है, ठीक। ये आपका -1 है, ये -1 है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक। अब देखिए ये x यहाँ पर इस वाले एरिया में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, -1 से लेकर के इन्फिनाइट से छोटा। इस वाले बीच वाले में कहाँ से कहाँ जा रही है, x -1 से छोटा और -3/2 से बड़ा। और इस एरिया में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, -3/2 से छोटा और -इन्फिनाइट से बड़ा, ठीक। अब देखिए इतना तो बहुत बेसिक है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक। जहाँ जहाँ पे जीरो जाए वो वैल्यू को यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए। उसके बाद ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा रहता ही है नंबर लाइन पे। उसके बाद फिर देखिए ये -1, ये -3/2, इसको देखकर हम जहाँ पे मॉड जीरो हो वो पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद फिर अब देख लीजिए ये वाले इलाके में क्या है, x -1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के है, और ये वाले बीच वाले इलाके में -3/2 से -1 तक का है x, और इसमें क्या है, -इन्फिनाइट से -3/2 तक है। बस इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब जैसे यहाँ पर -1 से बड़ा वैल्यू कोई बताइए, -1 से बड़ा वैल्यू, -1 से बड़ा वैल्यू -10, -1 से बड़ा वैल्यू बताना, छोटा नहीं, -10 छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब -1 से बड़ा 10, ठीक, 10 यहाँ पर। अब 10 ये यहाँ पर मतलब x की वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 को यहाँ पर लिखिए, पुट करिए, देखिए एक बार कि क्या मिल रहा है। 10 को यहाँ पुट करने पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों मॉड क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। x -1 से बड़ा वैल्यू 0, 10 कुछ भी आ रहा है तो 0 भी देख लीजिए, 0 पे पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव आ रहा है। ये मतलब कि -1 से इन्फिनिटी तक के लिए क्या है, ये दोनों ही मॉड पॉजिटिव है, तो मतलब कि मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो कैसे खुलेगा मॉड x, ये मॉड कैसे खुल जाएगा, ऐसे ही खुल जाएगा, x + 1, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद 2x + 1, सॉरी 2x + 3,
बराबर 7। अब यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आपकी 3x, उसके बाद +4 = 7। तो 3x = कितना आ जाएगा 3, 3 1 4, इधर चला गया 3 आ गया, x = कितना आ जाएगा 1। अब देखिए ये जो वैल्यू आई x = 1, तो ये देखिए क्या 1 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। -1 से बड़ा ही होता है 1, -1 से बड़ा ही होता है 1 इस इंटरवल में है। अरे ये वाला जो ये हम सॉल्व किए इक्वेशन, ये जो इक्वेशन सॉल्व किए इसी इंटरवल को तो मान के सॉल्व किए, ये वाला इंटरवल, तो x की जो वैल्यू आएगी इसके बाहर थोड़ी हम ले लेंगे। मतलब कि अब ये 1 इस इंटरवल में -1 से +∞ के बीच में आ रहा है, मतलब 1 आंसर में लिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि -3/2 से -1, -3/2 से -1, अब -3/2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए। ठीक है, ये कितना होता है -1, ये कितना होता है -3/2 कितना होता है -1.5, सही है। ठीक, अब मतलब कि इसमें कितना हम कितना ले सकते हैं, ये कितना लिखा हुआ -1.5 से लेकर के -1। ठीक है, अब देखिए ये बताइए कि हम इसमें कितना -1.4 ले सकते हैं, सही है, -1.4 ले सकते हैं। ठीक, अब -1.4 पर ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और -1.4 पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वैल्यू पुट करके इसके बीच की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक, तो -1.4 पर ये कितना 28, 1 मतलब 2.8 +3, ये -2.8 +3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, और -1.4 पर ये निगेटिव हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जब निगेटिव हो रहा है ये अंदर वाली चीज़, तो मॉड कैसे हटेगा, माइनस के साथ हटेगा, ये वाला है ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा माइनस के साथ हटेगा, तो x + 1। ठीक, और उसके बाद ये तो पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल के बीच में, तो यहाँ पर ऐसे ही प्लस के साथ ही आएगा, तो 2x + 3 = 7। ठीक, अब देख लीजिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा x और माइनस ये -x, और ये हो जाएगा आपका, ये x हो गया, और ये -1 और 2, -1 और +3, तो 2 = 5, x = आ रहा है आपका 5। ठीक है, तो 5 क्या इस -3/2 से लेकर के इसके -1 के बीच में आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, आंसर में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम ये सॉल्व कैसे कब किए, जब ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ वेरी की है ना, वेरी कर रही, तभी तो ये मॉड इसी को देख के तो हटाए हैं। जब x की वैल्यू इसके बीच में नहीं आएगी तो कहाँ से आंसर में ले लेंगे, सही है। तो बात समझ में आ गई आपको। ठीक, अब देखिए यहीं पर आपका -3/2 से छोटा, -3/2 से छोटा हो, ठीक, तो -3/2 से छोटा वैल्यू -10। ठीक, तो -10 यहाँ पुट करिए निगेटिव, -10 यहाँ पुट करिए निगेटिव। ठीक है, तो फिर ये अंदर वाली चीज़ निगेटिव बन रही, तो मॉड कैसे हटेगा, निगेटिव के साथ, दोनों मॉड निगेटिव के साथ, तो x + 1 और ये -2x + 3, और ये क्या हो जाएगा बराबर 7। ठीक, तो कितना आ जाएगा -3x और -1 और -3, तो कितना आ जाएगा -4 = 7। तो -3x बराबर कितना आ गया, इधर आ गया 11, तो x बराबर कितना आ गया -11/3, -11/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग। ठीक, 3 पॉइंट समथिंग, ये 1.5 होता है, मतलब कि इससे छोटा ही आ रहा है, मतलब कि ये भी लिया जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा सब मिला के क्या आ गया आंसर, x बिलोंग्स टू, अब कुछ 2 ही वैल्यू आई है, पार्टिकुलर्स कुछ वैल्यू लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कितना -11/3 और 1, ये आपका आंसर आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया क्या है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये कैसे, देखिए एक बार हम फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट में। देखिए
ये सबसे पहले कभी भी ये मॉड का क्वेश्चन, मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाए, देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो जा रहा है उसको नंबर लाइन पे शो करिए, फिर उसके बाद इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो फिर x की वैल्यू कहाँ से -3/2 से लेकर के -1 वेरी किया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ से बीच की वैल्यू उठा के यहाँ कोई भी बीच की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो जो जो निगेटिव मिल रहा हो मॉड में तो उसको माइनस साइन लगा दीजिए, जो पॉजिटिव मिल रहा हो एज इट इज़ मॉड हटा दीजिए, कुछ भी करना नहीं उसमें, मतलब प्लस के साथ ही खोल देना अगर पॉजिटिव मिल रहा है। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर यहाँ पर -1 से बड़ी वैल्यू रखे 10 रखे, तो देखिए पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव जब मॉड हटाने के बाद x की वैल्यू 1 मिल गई, 1 मिली, और 1 -1 से बड़ा होता भी है तो इस इंटरवल में आया, तो फिर क्या हुआ 1 हम ले लिया आंसर में। उसके बाद -3 से -3/2 से -1 के बीच में सॉल्व किए तो हमको x बराबर 5 मिला, जो कि -3/2 से -1 के बीच के इंटरवल में आया ही नहीं, तो इसको हम रिजेक्ट कर दिए इसको। तो यहाँ से -∞ से -3/2 के बीच की एक वैल्यू रखे, तो रख के यहाँ पर देख लिए कि कौन मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव कौन सा खुलेगा, देख लिए दोनों -3/2 से छोटा -10 होता है, तो -10 रखकर यहाँ पर देखे दोनों ही मॉड नेगेटिव में खुले, तो यहाँ माइनस माइनस दोनों में लगा दिए। उसके बाद x की वैल्यू -11/3 आई, जो कि इस इंटरवल में आ भी रही है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा -11/3 और 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हो 2x - 3 मॉड 2x - 3 प्लस मॉड 2x + 1 प्लस मॉड 2x - 3 2x + 1 और 2x + 5 मॉड 2x + 5 इक्वल टू 12। क्या क्वेश्चन है हमारा? 2x - 3 2x - 3 और 2x + 1 और 2x + 5 इक्वल टू 12। देखिए वही तरीका रहेगा, कोई तरीका चेंज नहीं होगा। 2x - 3 2x + 1 2x + 5 -3 1 5। तो कहाँ कहाँ पे देखिए जीरो जा रहा है, ठीक। अब देखिए कहाँ कहाँ पे जीरो जा रहा है। देखिए जो तरीका हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक नंबर लाइन खींचिए, ठीक है। नंबर लाइन खींचने के बाद अब देखिए नंबर लाइन खींच दिए, ठीक। इसमें थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, ठीक। तो इसको थोड़ा नंबर लाइन बड़ी खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक तो 3/2 मिल रहा है, तो ये 3/2 सबसे आगे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 3/2 के बाद हमको क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर ये -1/2 होगा, यहाँ पर -1/2 पर 0 होगा, और ये -5/2 पर 0 होगा, ठीक। तो -1/2 आगे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। -1/2 यहाँ लिख दिए। उसके बाद -5/2 लिख दिए यहाँ पर, ठीक। अब ये इधर क्या होता है, माइनस का इन्फिनाइट और इधर प्लस का इन्फिनाइट, ठीक। तो फिर अब देखिए ये x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x हमारा -5/2 से छोटा और कहाँ से किससे बड़ा, -इन्फिनाइट से बड़ा, ठीक। और यहाँ पर x का क्या इंटरवल आ रहा है, माइनस, देख लीजिए -1, ये -5/2 से -1/2, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 से लेकर के -5/2, ठीक। और यहाँ पर इंटरवल क्या आ रहा है, 3/2 से लेकर के -1/2, और यहाँ पर इंटरवल क्या आ रहा है, इन्फिनाइट से छोटा लेकिन 3/2 से बड़ा, ठीक। अब आप ऐसे अपना ड्रा कर लीजिएगा वो सब, मतलब हम खींच देते हैं लाइन। अब अलग अलग इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें जगह कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3, अब ये वाले केस को सॉल्व करना, जैसे 3/2 से बड़ी वैल्यू सोचिए,
3/2 से बड़ी वैल्यू 10 होती है, तो 10 पर ये पॉजिटिव होता है। x की वैल्यू रख के देख लीजिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहा है, तो मॉड ऐसा का ऐसा ही पूरा हट जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा, ये मॉड हट जाएगा, तो ऐसे ही मॉड हट जाएगा, ऐसे ही मॉड हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x, कितना x, 6x। ठीक, उसके बाद ये -3, 1 और 5, मतलब 1 और 5 6 और 3 कम हो गया, तो 3 इधर चला जाए तो कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3 और इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्योंकि अब देखिए 3/2 से बड़ी वैल्यू x रखे तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं, सारे मॉड ऐसे ही हट गए। तो फिर ये आ गया हमारा मॉड हटाने के बाद, इसको जोड़ लेंगे सिंपल सा, आप दिख ही रहा है साफ साफ। तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई, 6x बराबर कितना आ जाएगा, ये 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, मतलब 3/2 इस इंटरवल पे आ रहा है, एकदम बाउंड्री पे आया, मतलब ये आंसर लिया जाएगा, बाउंड्री पर आया। ठीक, उसके बाद -1/2 से लेकर के 3/2, x की वैल्यू कोई भी ऐसे सोचे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर देख लीजिए, ये मतलब कि ये x के बीच में 0 आ रहा है ना, -1/2 से 3/2 के बीच में 0 आ रहा है, तो 0 पुट करिए, 0 पर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये निगेटिव हो रहा है। देखिए -5/2 से -1/2, सॉरी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये -1/2 से 3/2 के बीच में x 0 पुट किए, तो 0 पर ये निगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, तो ये वाला मॉड कैसे निगेटिव के साथ खुलेगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये खुलेगा तो माइनस का, ये आएगा आपका -2x प्लस 3, माइनस लगाया ना तो -2x प्लस 3, ये 0 पुट करना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच में 0 आ रहा है, तो 0 पुट करके हम देख लिए कि मॉड का कैसे खुलेगा, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, चेक कर लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही खुल जाएगा 2x प्लस 1, और ये वाला ये भी ऐसे ही खुल जाएगा 2x प्लस 5, बराबर क्या है, बराबर आपका 12 है। तो ये 2x से ये 2x कट जाएगा, तो प्लस 2x बचेगा, तो प्लस 2x यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर 12, तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/2, 3/2 फिर से इस इंटरवल फिर बाउंड्री पे आ गया, सेम आंसर आ गया। तो एक मतलब कि वहाँ भी आया था, वहाँ भी आया था, दोनों लिया जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद -5/2 से लेकर के -5/2 से लेकर -1/2 तक के कोई वैल्यू सोचिए, -5/2 से -1/2 में कोई वैल्यू सोचिए, -5/2 मतलब 2.5 और -1.5, तो मतलब कि -2 इसके बीच में आ रहा है, सही है। तो -2 पर ये क्या हो रहा है, -2 पर ये हो रहा है निगेटिव, और -2 पर हो रहा है ये भी निगेटिव, और -2 पर ये हो रहा है पॉजिटिव। ठीक, तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, निगेटिव के साथ, तो -2x प्लस 3। ठीक, और ये वाला भी निगेटिव हो रहा है -2 पे। अरे इसके बीच में कोई वैल्यू सोच के यहाँ पुट करिए, अगर निगेटिव आया तो निगेटिव के साथ खोल लीजिए, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के साथ खोल दीजिए, मॉड सिंपल। उसके बाद तो फिर यहाँ पर ये -2 यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ ये भी निगेटिव आया, तो -2x और -1, और ये पॉजिटिव -2, तो -2 जो 4 और +5 तो पॉजिटिव आ रहा है, सही है। तो क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 12। तो क्या कटा, ये 2x कट गया, तो क्या आ गया हमारा, -2x बचा, और 3 ये 8 में से 1 गया 7 बराबर 12, सही है। तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा -2x बराबर कितना आ जाएगा, 12 में 7, तो इधर आ जाएगा आपका 5, सही है, इधर आ जाएगा आपका 5। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -5/2, जो कि बाउंड्री पे आ रहा है, सारी वैल्यू बाउंड्री पे आ रही हैं, कोई बात नहीं। तो ये भी आंसर में लिया जाएगा, इसको भी लिया जाएगा। ठीक, इसको भी लिया जाएगा।
उसके बाद हमारा आखिरी केस, सारी दो अभी तक लेकिन आई वैल्यू दो ही, क्योंकि दो सेम आ गई ना, तो एक अलग आई है तो दो वैल्यू आई अभी। तो ये वाला देखते हैं, -5/2 से छोटा, -10 रखते हैं, ठीक है। तो -10 पर ये नेगेटिव रख के देख लीजिए, -10 पर ये नेगेटिव, -10 पर ये नेगेटिव, -10 पर ये भी नेगेटिव, सारे मॉड के अंदर वाली चीज़ें सारी नेगेटिव हो रही। तो सारा मॉड जब खोलते टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, ठीक। तो फिर क्या आ जाएगा, -2x, तो -6x, ठीक। और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, +3, यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +3, और ये -1 ये वाला, और ये -5, ठीक। तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये -6 हो गया तो 3 -3, ठीक। तो अब बराबर में क्या है, 12, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब देखिए -6x और ये बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, -15/6, मतलब 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, मतलब कि ये भी वैल्यू आ रही है। तो मतलब कहने का ये भी आ गया, मतलब यहाँ पर देखिए ये भी आ रहा है, 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 लेकिन दो सेम आ गया, कॉमन आ गया। तो अब दो वैल्यू आई हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक। इसको आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं मॉडुलस इक्वेशन को, ठीक। तो आपका आया है -5/2, ठीक। और क्या है, ये दो सेम आ गए, -5/2 और 3/2, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।